करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 5 दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 किसके इक्वल दिखाना है, कोसेक ए प्लस कोट ए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम LHS पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है आपको दो टर्म बनानी है, एक कोसेक और एक कोट। ठीक है, अब आपको पता है कि कोसेक कैसे आएगा 1 अपॉन साइन से, और कोट कैसे आएगा कोस ए अपॉन साइन ए से। तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इस तरह से क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है कि अपॉन में एक तो साइन ए आ जाए, यहाँ भी ऊपर भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे से, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह से हम साइन ए कॉमन ले लेंगे। न्यूमरेटर से पहले ले लेते हैं, यानी कि ऊपर से। जिस टर्म के पास में साइन नहीं होगा वहाँ पर साइन कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जैसे कि कोस ए अपॉन साइन ए। और जहाँ पर अवेलेबल है वो डायरेक्ट आपका कॉमन आ जाएगा। साइन यहाँ से कॉमन बाहर आ गया, 1 के पास अवेलेबल नहीं तो यहाँ भी अपॉन में साइन आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर से साइन कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए यहाँ अवेलेबल है, एज इट इज़ बाहर आ गया, +1, और ये हो गया 1 अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, आपको वहाँ करना नहीं है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस तरह से कट करना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सही नहीं है। डायरेक्ट हटा दें नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर ये जो टर्म है आपकी कोस ए अपॉन साइन ए, इसे हम क्या लिख देंगे, कोट ए। ये एज इट इज, और 1 अपॉन साइन प्लस कोसेक ए, नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक। अब ये जो ऊपर है कोट ए और कोसेक ए, इन्हें साथ में ले लेंगे, और ये जो -1 है इसे अलग। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर 1-2 स्टेप आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि एक तो शुरू में था कि साइन कॉमन लेना है, फिर एक यहाँ स्टेप आ गया कि कोट और कोसेक को साथ में लेना है और -1 अलग रखना है। नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, आप इसे एज इट इज़ रखेंगे, कोट ए
माइनस कोसेक ए प्लस 1। जो टर्म जैसी है कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपको पता है कि एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर कोट स्क्वायर ए को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास में 1 की वैल्यू क्या आई, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। उसे यहाँ पर 1 की जगह पर रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यहाँ से 1 की वैल्यू ऊपर की साइड में रख ली, नीचे एज इट इज कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ऊपर जो है कोट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज। अब देखो आपको पता है कि ये यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग सकती है। ये ए स्क्वायर का काम करे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार आप इन्हें ऐड कर ले और एक बार सब्ट्रैक्ट। चलिए करते हैं। पहले ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन में क्या है, कोट ए कोसेक ए प्लस 1। अब आप यहाँ देखेंगे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों टर्म पर है, इसमें भी है और यहाँ पर भी है। इसी को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया 1 और यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए। और नीचे कोट ए कोसेक ए प्लस 1। कोट ए प्लस कोसेक ए। अब आप यहाँ देखेंगे ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये दोनों टर्म के साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा कोसेक निगेटिव यानी कि माइनस कोसेक ए। और ये जो कोट है ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा प्लस
कोट ए, नीचे क्या चल रहा है, कोट ए कोसेक ए और प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी दोनों पॉजिटिव है, कोसेक निगेटिव है, यहाँ भी कोसेक निगेटिव है, यहाँ कोट प्लस का है और यहाँ भी कोट प्लस का है, दोनों ब्रैकेट एज इट इज सेम हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए, या फिर कह सकते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, और यही क्या है, RHS। इस तरह से आपका 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 6। क्या गिवन है, रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, क्या दिखाना है, सेक ए प्लस tan ए। चलिए शुरू करते हैं इसे। वन प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। देखिए नीचे जो है ना 1 माइनस साइन है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन है, उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन है और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा जो मल्टीप्लाई है 1 माइनस, कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन है और नीचे 1 माइनस साइन ए में भी किससे मल्टीप्लाई कर दी, कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गई। ऊपर जो है आप देखेंगे ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, और आपको पता है मान लो 2 मल्टीप्लाई 2 हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, और सेम ब्रैकेट 2 बार आए तो उसे क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर। तो सेम एज इट इज यहाँ पर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ऊपर है 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और अपॉन, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। कोस स्क्वायर इधर भेज दो तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यानी कि ये जो नीचे का 1 माइनस कोस स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर ए। तो इसे यहाँ पे रख देंगे। चलिए रूट से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी ऊपर वाले ब्रैकेट की, तो सिर्फ ऊपर क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन है और नीचे स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे भी क्या रह जाएगा, साइन है। इसे दोनों के साथ डिवाइड में रख दें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन और प्लस जैसे हम एज इट इज ही रख लेंगे। ये आपका सोल्व करके आ गया 1 प्लस साइन ए और अपॉन
साइन ए। यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक हो गई है, देखिए ये जो है आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1, और साइन स्क्वायर को रखना था और हमने क्या रख दिया, कोस स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जैसे हमने पहले कोस स्क्वायर निकाला था, अब क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर निकालना है तो साइन स्क्वायर उधर भेज देंगे 1 साइड में, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि किससे मैच कर गया, डिनोमिनेटर से। इधर वाला पार्ट ही सेम आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को रिप्लेस किससे हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए से। यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर ए। अब ऊपर जो ब्रैकेट का होल स्क्वायर है ये इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे वाला भी स्क्वायर की इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर रह गया 1 प्लस साइन और अपॉन में रह गया कोस। चलिए इसे दोनों के साथ डिवाइड में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। जैसा कि आप जानते हैं 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। भाई ये जो चीज़ें हैं ना आपको याद रखनी है, और जिसका भी ये टॉपिक और ये आइडेंटिटी याद नहीं है वो इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है उसमें जाकर एक बार आप चेक कर लें, उन्हें तैयार कर लें, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका इक्वल टू RHS, और ये प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए 7th पार्ट में क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, किसके इक्वल दिखाना है, टेन थीटा के। चलिए LHS पार्ट सोल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, साइन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। पावर किसकी कम है, आगे वाली टर्म की। कितनी पावर है, 1। यहाँ पर कितनी पावर है, 3। मिनिमम पावर कॉमन होंगी तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पर 2। साइन की 3 पावर है, 1 कॉमन है, तो ये रह जाएंगी 2 पावर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ कोस है, यहाँ भी कोस है, कोस थीटा आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि फर्स्ट आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 को हटाकर हम क्या रखेंगे, ये कहाँ पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों 1 को आप रिप्लेस कर दोगे इस वैल्यू से। चलिए यहाँ रखते हैं पहले, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और
माइनस में क्या चल रहा है, माइनस के 2 साइन स्क्वायर अपॉन में कोस थीटा कॉमन है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अब नीचे ध्यान रखना है, पहले बाहर माइनस है इस वजह से ब्रैकेट यूज़ करेंगे वैल्यू रखते समय, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट देखिए, साइन स्क्वायर पॉजिटिव कितना है 1 और निगेटिव कितने हैं साइन स्क्वायर 2, तो एक निगेटिव साइन स्क्वायर बचेगा और एक पॉजिटिव कोस स्क्वायर, तो ये बच गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस के साइन स्क्वायर में से माइनस के 2 साइन स्क्वायर सोल्व करेंगे तो एक साइन स्क्वायर रह जाएगा निगेटिव। इसी तरह से नीचे कोस थीटा, ये वाली टर्म एज इट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस से साइन चेंज होंगे, साइन स्क्वायर भी निगेटिव और कोस स्क्वायर भी निगेटिव। तो ये हो गया साइन थीटा ब्रैकेट में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कोस एज इट इज है। अब 2 कोस स्क्वायर में से एक कोस स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो कितने बचे 1 और माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज। ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रह गया सिर्फ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये कितना होता है साइन अपॉन कोस टेन थीटा, और यही आपको लेके आना था इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो पार्ट हैं सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 4 के, ये सब बोर्ड रिपीट क्वेश्चन है, PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, टोटल कभी ना कभी रिपीट हुए हैं। आगे हम इन PYQ क्वेश्चन को भी अलग वीडियो में कवर करेंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि ये सभी पार्ट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या सोल्व करना है, ये आपका एक ब्रैकेट है साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर, और ब्रैकेट दूसरा क्या है कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, और ये भी होल स्क्वायर है। किसके इक्वल दिखाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर के। कौन सा पार्ट सोल्व करके चलेंगे LHS। चलिए साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, और प्लस 2xy यानी कि 2 मल्टीप्लाई साइन इंटू कोसेक, 2 प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि आएगा नहीं, आगे भी दूसरा ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस यहाँ भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका
कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई कोस इंटू सेक, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यहाँ तक सब एज इट इज मैंने लिखा है। कोसेक को हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन की टर्म में। कोसेक क्या होता है? 1/साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई में। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हो गया। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में भी वर्क करेंगे। कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक को लिख लेंगे 1/कोस ए और ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल और सेकंड ब्रैकेट में कोस ए से कोस ए कैंसिल। क्या रह गया फर्स्ट ब्रैकेट में? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और ये यहाँ पर 2, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ब्रैकेट कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को किसके साथ रखेंगे? कोस स्क्वायर के। और कोसेक स्क्वायर ए को किसके साथ में रखेंगे? सेक स्क्वायर के। सभी टर्म एडिशन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को किसी के साथ रीअरेंज करेंगे, कोई भी आंसर पर चेंज नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर के साथ में क्या आ गया? कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए के साथ में क्या आ गया? सेक स्क्वायर और जो लास्ट टर्म रह गई कौन कौन सी? +2 इन्हें यहाँ लिख लिया। देखो ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये कितना होता है? =1, ये वाली वैल्यू। और ये जो इतनी टर्म है ये भी अगर आप चेक करोगे, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? इनकी वैल्यू भी आप आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कोसेक स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। और जो सेक स्क्वायर है वो ये भी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये भी आपको पता है और ये भी आपको पता है, यहाँ से हम वैल्यू रख लेंगे। चलिए रखते हैं सभी वैल्यू। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह पर क्या रख लिया? 1। कोसेक स्क्वायर कितना है? ये रहा 1 प्लस कोट स्क्वायर। और ये जो सेक स्क्वायर है ये क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर। और ये टोटल कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 1 1 और 4, ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया टोटल 7 प्लस कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर। इन्हें हम ऐसे लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर को आगे और कोट स्क्वायर को पीछे। यही क्या है? RHS है। इस तरह से
ये कौन सा पार्ट आपका कंप्लीट हुआ? ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 9th पार्ट। क्या गिवन है? कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए दोनों ब्रैकेट में क्लोज हैं और किसके इक्वल दिखाना है? 1/tan a प्लस कोट ए के। अब आप यहाँ एक चीज़ को नोटिस करें, कोसेक और सेक ये तो कन्वर्ट होंगे ही होंगे जनरली, ठीक। ये जो आपका सेकंड पार्ट है यहाँ पर है आपका 1/tan a कोट ए, तो यहाँ भी सोल्व होने के चांस हैं। फर्स्ट रूल ऑलवेज आपको याद रखना है। जनरली आपको क्या ट्राई करना है? साइन कोस में आपको इक्वेशन को लेके आना है। टेन और कोट हो चाहे सेक कोसेक हो, सभी को किस में कन्वर्ट करोगे? साइन और कोस में। थोड़ा सा लगभग 50% जो इसके क्वेश्चन है उसमें यही चीज़ें फॉलो हो रखी हैं। आइडेंटिटी प्लस ऑल रेशो शुड बी कन्वर्ट इनटू साइन एंड कोस। चलिए LHS पार्ट को सोल्व करते हैं। ये वाला कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? साइन और कोस में। कोसेक क्या होता है? 1/sin, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin ए। साइन ए एज इट इज रहेगा, मैं यहाँ पर दोबारा कहना चाहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें अगर ये रेसिप्रोकल समझ में नहीं आ रहे हैं, कोसेक किसका है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, वो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पर सभी आइडेंटिटी और रूल मैंने लिखे हैं एक ही जगह पर। अब देखिए ये जो सेक है ये कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है कोस का, ये हो जाएगा 1/cos ए और कोस ए एज इट इज रहेगा, इसके अपोन में क्या लगा लो? 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन, साइन की इधर मल्टीप्लाई और 1 की इधर, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकंड ब्रैकेट में कोस एलसीएम आएगा, 1 की इधर मल्टीप्लाई कोस की इधर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर। आपको फर्स्ट आइडेंटिटी से पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर क्या होता है? यहाँ से इसे माइनस में भेज दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसी तरह से कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखना जरा यहाँ पर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर है क्या? दोनों जगह हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो गया कोस स्क्वायर इंटू और 1 माइनस कोस स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अपॉन में क्या है साइन ए इंटू कोस ए। कोस स्क्वायर कोस की 2 पावर है, नीचे 1 पावर है, तो इस पावर से इस कोस से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से साइन से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। ऊपर बचेगा कोस ए इंटू साइन ए। नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे अपॉन में 1 है, लगाएंगे नहीं। यहीं पर आपका LHS पार्ट सोल्व। अब करेंगे RHS। क्या दे रखा है 1/10 प्लस कोट। चलिए स्टार्ट करते हैं RHS। 1/10 A कोट A। ये 2 तरीके से हो सकता है, आइडेंटिटी के थ्रू भी और विदाउट आइडेंटिटी भी, डायरेक्ट साइन कोस में कन्वर्ट करके। ठीक है, देखिए 1/, साइन 10 को ब्रेक कर लो, क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट क्या होता है कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए ऊपर तो कुछ नहीं करना है, नीचे साइन की इधर मल्टीप्लाई और कोस की ऊपर इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई में साइन ए इंटू कोस ए। देखिए ऊपर को 1 को लिख लेंगे 1/1, नीचे ये जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, अब तो आपको याद हो गया होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, फर्स्ट आइडेंटिटी से ये 1 हो गया, और नीचे क्या है मल्टीप्लाई साइन ए इंटू, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मिडिल टर्म साथ में जाती हैं, एक्सट्रीम टर्म साथ में जाएंगी ऊपर, तो ऊपर क्या आ गया साइन ए इंटू कोस ए अपॉन 1, और ये साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। LHS और RHS इक्वल आ गए क्या, दोनों इक्वल है, तो इसे आप क्या लिख दोगे इक्वल टू LHS, और ये आपका प्रूव हो गया। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 10th पार्ट। क्या गिवन है, देखो यहाँ पर आपको 2 इक्वल के साइन है, यानी कि टोटल 3 पार्ट हो गए, ये वाला और ये वाला। अब जो है LHS RHS नहीं लिखा जाएगा, तीनों पार्ट अलग अलग देखे जाएंगे। ये तो पहले से ही सोल्व है,
टेन स्क्वायर हो रखा है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको सोल्व करके किसके इक्वल दिखाना है, टेन स्क्वायर के, ये भी और ये भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो आपको पता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसी तरह से कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये वाली जो वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ पर है, तो सेक स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कोसेक स्क्वायर, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर किसका से रेसिप्रोकल है, साइन का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। मिडिल टर्म साथ में, एक्सट्रीम टर्म साथ में ऊपर। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और अपॉन में कोस स्क्वायर 1 के साथ आएगा, ये कितना हो गया, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, टेन स्क्वायर के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देंगे। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, ये वाला। अगेन वन माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए होल स्क्वायर जो है वो हम एज इट इज लेके चलेंगे, और ऊपर ये जो 1 है इसे लिख लेंगे 1 अपॉन 1, और टेन को लिख लेंगे साइन ए अपॉन कोस ए, और इसी तरह नीचे भी 1 अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। टेन और कोट को ब्रेक कर लिया साइन और कोस में, और आगे होल पावर कितनी है, 2। चलिए आगे सोल्व करते हैं। ऊपर कोस की इधर मल्टीप्लाई और 1 की इधर, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, तो साइन की इधर होगी और 1 की इधर, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। देखो ऊपर से अगर देखा जाए तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन प्लस का हो जाएगा और कोस माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया साइन ए माइनस कोस ए, और अपॉन में क्या है, कोस ए। इसी तरह से नीचे क्या है, साइन ए कोस ए, और अपॉन में क्या है, साइन ए। 2 पावर चल रही है, ये लगा के रखो। कौन कौन सी टर्म साथ में जाएंगी, ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में।
ये हो गया। ऊपर कौन कौन सी टर्म है, ये वाली और ये वाली, तो माइनस साइन ए और ब्रैकेट क्या है, साइन ए माइनस कोस ए, और नीचे क्या है, एक ये है और एक ये है, कोस ए साइन ए माइनस कोस ए और ब्रैकेट का होल स्क्वायर। इस वाले ब्रैकेट से ये कैंसिल, क्या रह गया, माइनस साइन ए कोस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, वैल्यू कितनी आ गई, टेन स्क्वायर ए। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप देखो कि दोनों पार्ट टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गए क्या, तो हम यहाँ कंक्लूजन में ये चीज़ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, और एक दोनों किसके इक्वल आए थे, टेन स्क्वायर ए के। इस तरह से ये लास्ट पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर आइडेंटिटी का काफ़ी यूज़ है और थोड़े लेंथी साइड के क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर यहाँ से 100% आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनकी घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है या जिन्होंने बाद के पार्ट देखे हैं, तो आप उन्हें शुरू के भी वीडियो आप देखें और टोटल चैप्टर को अच्छे से कवर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।